अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ये बार बार कह चुकी है कि जहां जिसके जितने सांसद होंगे उस राज्य में वो सत्ता, वो दल, वो पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में होगी। आज की तारीख में अगर कांग्रेस को सीटें दे भी दी जाएं और उनसे कहा जाए कि प्रत्याशी मैदान में उतारो, क्या कांग्रेस के पास वो मजबूत चेहरे हैं? जवाब है नहीं। ये विधानसभा चुनाव हो रहे होते और उस वक्त अगर आप ये बात करते कि अपने अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतार रहे, तो ये बड़ी बात होती कि हाँ, अब गठबंधन में दरार दिख गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में जहां पर एक और दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही की तरफ से जो है दोनों के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिसमें उनका अंदेशा इस तरफ है कि वो इस बार ये पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने वाले हैं। हालांकि ये पंचायत चुनाव है, छोटे स्तर के चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं इन गठबंधन के टूटने से सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन गठबंधनों में दरार आ गई है और क्या 2027 में जो चुनाव यूपी में होने हैं वहां पर एक गठबंधन में लड़ेंगे कि नहीं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जवल मिश्रा मौजूद है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार ये 2027 के चुनावों की तैयारी है या फिर गठबंधन में दरार है। आपका क्या कहना है इसको लेकर? फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर आंचल दो गठबंधन दिखते हैं, एक एनडीए और दूसरा जिसको इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अलग अलग नामों से जो विपक्षी दलों ने पूरा गठबंधन बनाया था। तीसरा भी एक मोर्चा कहा जाता है जिसमें मायावती, बीएसपी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब अलग अलग छोटी छोटी अपनी पार्टियां हैं और अपने हिसाब से चुनाव लड़ती हैं। अब आते हैं, आपने पंचायत चुनाव का जिक्र किया। जिस पंचायत चुनाव का जिक्र आप कर रहे हो, तो पंचायत चुनाव की भूमिका को समझना ज़रूरी है कि पंचायत चुनाव क्या है। पंचायत चुनाव पहले तो पार्टी सिंबल से भी बड़ा चुनाव जो पंचायत का होता है वो होता है कार्यकर्ताओं का चुनाव। पंचायत चुनाव कहा जाता है, यानी एक छोटी छोटी गुट होते हैं, उन छोटे छोटे गुटों में कौन कितना किसकी संख्या है और उस हिसाब से जिसके जितने भी फॉलोअर हैं, जिसके जितने वोट लाने की कोशिश करता है वो करता है। पिछले पंचायत चुनाव में आप अगर डेटा के हिसाब से देखोगे तो पिछले पंचायत चुनाव में निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो जीत करके पहुंचे थे। तो इससे ये साफ लगता है कि पंचायत चुनाव सिंबल से भी बड़ा चुनाव है, वो कार्यकर्ताओं का चुनाव मेरी अपनी नज़र में जो समझ में आता है। अब चूँकि सिंबल तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप बड़े चुनावों में देखते होंगे कि आदमी कहता है प्रत्याशी कोई भी हो, हमें हाथ का पंजा दिखेगा उस पर वोट देंगे, कमल का निशान दिखेगा उस पर वोट देंगे, यानी सिंबॉलिक वोट उसे कहते हैं, सिंबल के नाम पे जो वोट दिया जाता है। पंचायत चुनाव में ऐसा होता नहीं है। पिछली दफ़े आपने देखा ही, जैसे मैंने डेटा बताया आपको, निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा संख्या में जीत करके आते हैं। अब आते हैं गठबंधन के जिनकी चुनाव कर, जैसे हम एनडीए गठबंधन में देख लें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी अपने पंचायत चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी। एनडीए के गठबंधन में सुभाषपा भी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी शामिल है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो अपनी कैंडिडेट्स को पंचायत चुनाव में अपने सिंबल पर उतारेगी। इधर अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसने भी ऐलान किया है कि वो भी अपने सिंबल पर चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। यानी एनडीए में तो ये क्लियर हो गया कि सब अलग अलग जो दल हैं वो अपने अपने हिसाब से उतारेंगे। इधर दूसरे गठबंधन में, इंडी गठबंधन में अगर आप देखोगे तो इंडिया गठबंधन में जो कहा जाता है, वैसे अब वो उस गठबंधन का एग्जिस्टेंस मुझे न दिखाई देता है, न समझ में आता है, और पिछले कई चुनाव आप देखोगे तो उस पर नज़र भी आ जाएगा, दिख भी जाएगा। कांग्रेस अपने सिंबल पर अजय राय ऐलान कर चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष ऐलान कर दिया है, यूपी में यूपी अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है, तो फिर ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस अपने सिंबल पर उतारेगी। समाजवादी पार्टी से खुद अखिलेश यादव और उनके तमाम प्रवक्ता जो बड़े नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। यानी ये भी तय हो गया कि दूसरा गठबंधन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें भी अलग अलग पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी। कोई भी गठबंधन होता है, लेकिन उसमें ये तय मानिए कि हर गठबंधन में हर पार्टी का अपना एक मोटिव भी होता है, अपना एक एम भी होता है जिसको उसे पाना होता है। इन पार्टियों में भी वही है, बिना और सत्ता की लालसा हर किसी को होती है। कोई भी गठबंधन पार्टी है, नेता है, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। वो महत्वाकांक्षाएं अपने अपने लिहाज से वो देखती है कि कहाँ पर उसकी फिट बैठेंगी। हो सकता है इन पार्टियों में लग रहा हो कि पंचायत चुनाव चूँकि छोटे स्तर का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, सुभाषपा जिस तरीके से गांव गलियों में जाकर के अपनी टीम को मजबूत कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, तो ओम प्रकाश राजभर को ये लग रहा है कि उनकी पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अब आ जाते हैं, ये तो एनडीए की बात हो गई, जो छोटे छोटे, इसमें मुझे नहीं लग रहा ये इसमें गठबंधन में दरार, एनडीए में टूट या
ऐसे शब्दों का जिक्र मुझे नहीं लगता है। मेरी अपनी समझ कहती है कि मुफीद नहीं है पंचायत चुनाव के। हाँ, ये विधानसभा चुनाव हो रहे होते और उस वक्त अगर आप ये बात करते कि अपने अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतार रहे हैं तो ये बड़ी बात होती कि हाँ अब गठबंधन में दरार दिख गई है, लेकिन पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं कह सकते हम। इधर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस को लेकर के बड़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ी पार्टियां तो हैं ही, उसके बाद चर्चा इसलिए भी है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। 2027 में अगर आप अभी फ़िलहाल में बीजेपी के सामने सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर मैं कहूँ तो आप उत्तर प्रदेश में किसका नाम लेंगी? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मेन तौर पर फेस के तौर पर देखेंगी, इनके बीच लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पिछला चुनाव मिलकर के लड़े थे, आपने देखा था, ज़्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं। उसके बाद गठबंधन दरार आई, टूटा, जो भी हुआ। दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का साथ समाजवादी पार्टी ने दिया। अखिलेश यादव खुद अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में चुनाव प्रचार करने उतरे थे, जबकि कांग्रेस के अपने कैंडिडेट अलग थे। दिल्ली में जो चुनाव हुआ था इसमें आप कह सकते हो गठबंधन टूटा नजर आ रहा था। इंडिया गठबंधन में खास तौर पर किसी विधानसभा के चुनाव में आपको ये नहीं देखने को मिला होगा कि एनडीए के गठबंधन में जितनी पार्टियां थीं अलग अलग प्रत्याशी उतारे, लेकिन इंडिया गठबंधन में हमें देखने को मिला आम आदमी पार्टी ने अपने अलग कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस ने अपने अलग कैंडिडेट दिल्ली के अंदर उतारे। और ये भी जब रिजल्ट आया, डेटा का एनालिसिस दिल्ली के चुनावों में किया गया, तो ऐसी इंपॉर्टेंट सीट्स, मतलब आम आदमी पार्टी के तो बड़े महत्वपूर्ण नेता चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया, ऐसे बड़े बड़े नेता। लेकिन उसमें भी जब डेटा का एनालिसिस हुआ तो ये नजर आया कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा होता तो आज दिल्ली की स्थिति कुछ और हो सकती थी, क्योंकि कई जगह ऐसे रहे जहां पर कांग्रेस अगर साथ दे देती आम आदमी पार्टी का, या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साथ में ले लेती, दोनों ही तरह के बयान हैं, ले लेती, तो आज बीजेपी का जो वहाँ कैंडिडेट था वो नंबर 2 पे हो जाता और ये गठबंधन नंबर 1 पे हो जाता और वो सीट और दिल्ली की सत्ता भी हो सकता है कि इस गठबंधन के पास होती। खैर, वापस आते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। 2027 की स्थिति अभी से क्लियर दिखने लगी है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ये बार बार कह चुकी है कि जहाँ जिसके जितने सांसद होंगे उस राज्य में वो सत्ता, वो दल, वो पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में होगी। अब इसे चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लहजे से देख लो आप, बिहार में आरजेडी के लहजे से देख लो, ये बड़ी बड़ी ऐसी जगहें हैं जहां पर, अब जैसे झारखंड का भी चुनाव हुआ था, हेमंत सोरेन के प्रतिनिधित्व में पूरा चुनाव लड़ा गया, गठबंधन में कांग्रेस भी थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़े भाई की भूमिका, यानी उनकी पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और वहां पर चुनाव में न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि आज उनकी सरकार सत्ता में है और वो झारखंड में सरकार चला रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती है प्रेशर पॉलिटिक्स करना। प्रेशर पॉलिटिक्स यानी अभी से अगर आप शुरू कर दोगे तो सीटों के बंटवारे में आप, अगर गठबंधन होता है, दिल मिलते हैं, तो सीटों के बंटवारे में आप ये बात कर सकते हो उनसे ज़्यादा सीटें लेने के लिए। लेकिन मुझे अभी हाल फिलहाल की जिस तरीके से परिस्थिति है उसमें ये कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से उतनी सीटें मांगेगी और समाजवादी पार्टी उतनी सीटें दे देगी, ऐसा नज़र नहीं आता है। और कई बार ऐसे पेच फंसते हैं, सपा पीछे झुकने को तैयार नहीं होती, और झुके भी क्यों? क्योंकि उसके सांसद कांग्रेस से ज़्यादा है, उसकी पकड़ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस से ज़्यादा है, इसलिए वो चाहती है कि जो भी हो। और एक चीज़ और देखोगे आप, सपोज करिए, मेरा जो अपना राजनीतिक समझ कहती है, आज की तारीख में अगर कांग्रेस को सीटें दे भी दी जाएं और उनसे कहा जाए कि प्रत्याशी मैदान में उतारो, क्या कांग्रेस के पास वो मजबूत चेहरे हैं? जवाब है नहीं। कांग्रेस के पास वो चेहरे नहीं। सिंबल एक अलग चीज़ है, चेहरा होना एक अलग चीज़ है। आज कांग्रेस के पास सीटों पर उतारने के लिए चेहरे भी नहीं है, और ये बात कांग्रेस बखूबी समझती है और सपा तो समझती ही है। उसके उलट में सपा के पास कैंडिडेट हैं, उसके हर विधानसभा क्षेत्र में उसके पास इस हद का कैंडिडेट है कि वो बीजेपी के सामने मजबूती से लड़ सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने कदम पीछे खींचने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। फिर एक सुगबुगाहट कई मीडिया वेबसाइट्स ने यह भी चलाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है अजय राय के हाथ से कमान ले ली जाए और यूपी अध्यक्ष कोई दूसरा कांग्रेस पार्टी नाम उसको शामिल करे। कई नाम उसमें चल रहे हैं कि कोई मुस्लिम चेहरा भी हो सकता है, प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश की अगर कमान संभाल सकती हैं। कई वेबसाइट्स ने ऐसी रिपोर्ट निकाली। मुझे ये लगता है, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की, आपने देखा जब पिछली दफ़े लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, चुनाव प्रभारी थी, तो कुछ बड़ी जीत हासिल हुई नहीं और उसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और पूरी हार की जिम्मेदारी
वो ये नहीं चाहती हैं कि बार बार हार का जो टैग लगे वो उनके ऊपर लगे, क्योंकि चुनाव प्रभारी जिम्मेदार होता है किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है। एक तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी जो बात चल रही है, कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है। मुस्लिम चेहरे में सबसे ज़्यादा नाम आता है इमरान मसूद का। इमरान मसूद के पिछले कई दिनों के आप बयान लगातार देखो, इमरान मसूद किस तरीके से मीडिया के सामने बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम एक बार बसपा से तो गठबंधन करने को तैयार, लेकिन सपा से अभी गठबंधन में, और वो ये भी कह रहे हैं कि सपा से गठबंधन करके कांग्रेस को फ़ायदा नहीं होगा, बसपा से करें तो तस्वीर कुछ बदल सकती है। ये बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान मसूद जब दे रहे हैं। इमरान मसूद कोई छोटे मोटे नेता अब नहीं रहे, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें पार्टी की दूसरी पंक्ति का आदमी माना जाता है। और जब दूसरी पंक्ति का कोई भी नेता होता है, बड़े प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे बताए जाते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी से। और ये कहा जाता है कि इमरान मसूद को वापस कांग्रेस पार्टी में लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो प्रियंका गांधी का ही है। तो इसलिए ये भी है कि वो नंबर दो पंक्ति के नेता हैं, उनकी पकड़ भी ऊपर है। और उनके बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से किसी ने इस पर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। तो ये माना जा रहा है कि वो जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस उस बयान को लेकर के अगर जवाब नहीं दे रही है तो ऐसा नहीं है कि पार्टी की नज़र नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कि पार्टी उसको संज्ञान भी नहीं ले रही होगी, लेकिन पार्टी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो इमरान मसूद के बयान अपनी अलग एक इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस और बसपा को एक साथ लाना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव होता है, और वो संभव ऐसे दिखता है कि उत्तर प्रदेश में ही आप देखो, गेस्ट हाउस कांड के बाद ऐसा लग रहा था कि बसपा कभी भी सपा के साथ तो नहीं जाएगी, और बसपा मायावती के संबंध कभी भी अखिलेश या मुलायम से वैसे नहीं होंगे। लेकिन 2019 में हमने वो भी देखा, वो तस्वीर बड़ी बदली हुई हमें दिखी जब मुलायम सिंह यादव अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे थे मैनपुरी से, और मायावती और मुलायम अपनी पूरे उस चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ एक रैली की थी मैनपुरी के अंदर, और मायावती न सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ उस मंच को साझा करने आई, बल्कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हाथ भी पकड़ा था। उन्होंने ये भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव को आप लोग जिताएं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी। तो राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। वो गेस्ट हाउस कांड जिसमें मायावती बाल बची थी, और उसके बाद मायावती और आरोप पूरा लगाया था मुलायम सिंह के ऊपर, लेकिन मायावती एक साथ आई मंच पर, सपा बसपा एक साथ आई, दिल नहीं मिले कार्यकर्ताओं के, क्या हुआ वो एक अलग का विषय है, लेकिन बड़े नेता एक साथ में आए। इसलिए राजनीति में कुछ भी संभव है और कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों के लिहाज से मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन कोई होने वाला है। अंतोगत्वा क्या होगा इसमें ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आखिर में मुझे जो लगता है वो यही होगा कि सपा और कांग्रेस को बैकफुट पे ही रहना पड़ेगा, बहुत कम सीटों से संतोष करना पड़ेगा, और ये चुनाव दोनों साथ मिलकर के हो सकता है 27 का लड़े। लेकिन फिलहाल जो पंचायत का चुनाव है, इसमें ये कह देना कि एनडीए के बीच में दरार है, इस सेंटेंस को मैं बिल्कुल भी सिरे से नकारता हूँ। इंडिया के बीच में है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हम दिल्ली के चुनाव में भी देख चुके हैं, हरियाणा के चुनाव में भी देख चुके हैं, पंजाब में तो दिख ही रहा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और बिहार के चुनाव में, यूपी उपचुनाव में भी नजर आया था, अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे। तो ये जो इस गठबंधन में आप दरार तो क्या, फूट भी क्या, मुझे तो लगता है अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंडिया गठबंधन जो फिलहाल दिखता है। लेकिन पंचायत चुनाव चूंकि एक स्थिति अलग होती है और वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, इसलिए पार्टी और गठबंधन को लेकर के मुझे लगता है कि इसमें समझ थोड़ी बढ़ानी होगी और वो उस लिहाज से देखना होगा। तो यूपी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर इंडिया गठबंधन में साफ साफ दरार नजर आ रही है। हालांकि पंचायत चुनाव छोटे स्तर के चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।